हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं कि हाउ टू सॉल्व रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल को किस तरह से हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरह के आने वाले क्वेश्चंस का किस तरह से हम वेरी फास्ट आंसर दे सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसको पहले मैं आपके सामने ट्रिक इसकी रखूंगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 0.6 बार प्लस करना है 0.5 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा। आइए देखिए, अगर किसी भी डिजिट के ऊपर बार है और डेसिमल के बाद ही आएगा, ये हमेशा ऐसा क्यों होगा मैं आगे आपको बताऊंगा। कि ऊपर बार है डेसिमल के बाद, तो आपको क्या करना है, उस डिजिट को लिखना है, उसके नीचे डिवाइड लगाना है, और जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लिख देना है। कितने डिजिट के ऊपर बार है? एक। तो आपको एक 9 नीचे लिख देना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एक बार फिर से सुनो। मान लो यहां पर 0.17 बार होता, तो कितने डिजिट है? 2। तो हम क्या करेंगे, हम 17 लिखेंगे और इस बार को हटाएंगे और नीचे लिख देंगे 999, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है। मान लो यहां पर 0.123 होता, इसके ऊपर बार होता, तो हमें 123 लिखना है और डिवाइड लगाना है, और जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लिख देना है। कितने 9 नीचे आएंगे? 1 2 एंड 3। अब इनके बाद हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है, करेक्ट है। तो आपको डेसिमल हटाना है और उसके नीचे एक 9 लिख देना है। ऐसे ही 5 के नीचे भी क्या आ जाएगा? एक 9 आ जाएगा। 7 के नीचे भी 9 आ जाएगा, और 8 के नीचे भी 9 आ जाएगा। करेक्ट है, क्योंकि बच्चों सबका डिनोमिनेटर, सबका हर सेम है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? सेम टू सेम। अगर सेम टू सेम नंबर इनका एलसीएम लघुत्तम होता है, तो ऊपर के नंबर भी एज इट इज लिख दिए जाते हैं। 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नीचे का नंबर एज इट इज होने पर ऊपर के नंबर भी एज इट इज लिख दिए जाते हैं। फिर ये देखो, इनको प्लस करते हैं। 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 5 20 प्लस 6 कितना? 26 बाय 9। ये होगा हमारा आंसर। इस तरह से हम रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसका और फास्ट मेथड बताता हूं। जब आपको ये बात पता ही है बच्चों, ये आपने नोट कर लिया, हटा देता हूं। जब आपको ये पता ही है बात कि इन सब में नीचे 9 आने वाला है, तो आप सीधा ही क्या लिख देंगे? 9। सबके नीचे 9 आएगा, तो आप सीधा एलसीएम 9 लिख देंगे और यहीं के यहीं नंबर्स को प्लस कर देंगे। कितना होगा? 8 प्लस 7 15 प्लस 5 20 प्लस 6 26। और इस तरह से कुछ सेकंड्स के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये मेथड? आइए इसके एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। देखिए, जैसे कि 0.14 बार प्लस 0.15 बार प्लस 0.16 बार प्लस 0.17 बार का क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम कैसे बताएंगे? फिर से सीखते हैं। देखिए, क्योंकि हमें पता है कि 2 डिजिट के ऊपर बार है। अच्छा, आपको ना इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा जो बार होगा वो एक जैसी डिजिट्स पर दिखाई देगा, अलग अलग नहीं दिखाई देगा। और अगर अलग अलग दिखता है तो उसका क्वेश्चन फिर अलग होगा, ठीक है। फिलहाल अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो आपको पता है सब में, सबके नीचे कितने डिजिट, कितने 9 आएंगे? 2। तो आप फटाफट यहां पर 29 लिख दो। लिख दिया। उसके बाद इन सबको आपको क्या करना है? प्लस कर देना है। आइए प्लस करते हैं, क्योंकि प्लस है ना, प्लस करेंगे। 14 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 17, इसको थोड़ी देर के लिए आप 13 मान लो, तो ये भी 30 हो जाएगा। 30 प्लस 30 60, और इसमें हमने 2 कम लिया था, अब हमें 2 वापस जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 62। क्या ये नंबर किसी से कैंसिल हो रहा है? नहीं। तो हमारा आंसर आ गया। मतलब कुछ सेकंड में हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है। इसी तरह से आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। आइए एक आध माइनस का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, देखिए, अगर यहां पर 0.249
बार इस तरह से लिखा होता, प्लस 0.248 बार इस तरह से लिखा होता, लेकिन आगे 0.247 बार होता और माइनस 0.246 बार होता, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है बच्चों, फिर से आपको क्या करना है, ये देखना है कितने डिजिट के ऊपर बार है, सब में 3। तो आपको यहां पर 1239 लिखना है, लिखा। उसके बाद जो प्लस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं बच्चों 249 में से 247 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 2। अगर बच्चों मैं 248 में से 246 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 2। और दोनों ही क्योंकि बड़े नंबर प्लस के हैं तो वैल्यू भी प्लस में आएगी, और 2 + 2 कितना होता है? 4। आंसर आ जाएगा 4/999। तो इस तरह से हम प्लस के और माइनस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा टाइप 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको ले जाता हूं टाइप 2 पर। देखिए टाइप 2, देखिए टाइप 2 में क्या होगा, अभी तक हमारे पास डेसिमल के पीछे नंबर आ रहे थे, अब डेसिमल के आगे नंबर आने लग जाएंगे। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना है, जो बार होगा वो डेसिमल के हमेशा बाद ही आता है, कभी भी डेसिमल के पहले नहीं आता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आइए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो जो नॉर्मल नंबर है उनको आप अलग से लिख लेंगे। 2, फिर +3, +4, +5 लिख लिया। इस तरह से ब्रैकेट लगा दो, फिर यहां पर आएगा प्लस। उसके बाद जो डेसिमल नंबर हैं उनको भी आप अलग से लिख लेंगे। इस तरह से सारे नॉर्मल नंबर एक तरफ और सारे डेसिमल रिकरिंग डेसिमल एक तरफ, ठीक है। तो ये 0.2, फिर +0.3 बार, +0.4 बार, +0.5 बार। क्या आपको मेरी बात पहुंच गई? इसके बाद आप इन सबको प्लस कर दीजिए। 2 3 4 5 5 5 10 और 4 14, 14 आ जाएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करना आपको आता है। नीचे क्या आएगा? 9। क्योंकि इनका सम 14 आया है तो इनका सम भी 14 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर तो एक जैसी हैं। तो ये आ गया हमारा 14। क्लियर है कहानी? उसके बाद देखिए 14 9 126 होता है, 126 होता है। इसमें आप 14 प्लस करेंगे, इसमें आप 14 प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 9। देखिए 9 14 9 126 प्लस 14/9 कितना हो जाएगा बच्चों? इसका सम आ जाएगा 140/9। ये है आपका आंसर। एक आंसर आप ऐसे भी दे सकते हैं, 126 में मैंने 4 जोड़ा, 30 और 10 140, 140/9। इसका आंसर आप ऐसे भी देख सकते हैं, और एक आंसर इसका और दिया जा सकता है। आओ वो मैं बताता हूं। देखो अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना चाहता हूं, या एग्जामिनर ने मुझसे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर पूछा है, तो कैसे आंसर आएगा? देखिए 14 प्लस 14 को हम 9 से कैंसिल करेंगे बच्चों, तो कितनी बार कैंसिल होगा? 1 टाइम। रिमेनिंग कितना आएगा? 5/9। इस 14 में 1 को प्लस कर दो, कितना आ गया? 15 5/9। तो मिक्स फ्रैक्शन में जो आंसर होगा वो होगा 15 5/9। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आपसे ये नॉर्मल फ्रैक्शन भी मांग सकता है, मिक्स फ्रैक्शन भी मांग सकता है। जो भी आपसे मांगा जाएगा, जो भी आपसे आस्क होगा, वो आप इस तरह से बताएंगे। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन करना समझ में आया? अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं। ये भी शॉर्टकट ही है, और शॉर्टकट बताता हूं। आइए देखिए। तो आपको क्या करना है, जब आपको पता है कि ये नंबर, आगे वाले नंबर आपस में प्लस हो जाते हैं, पीछे वाले डेसिमल आपस में प्लस हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो आप इनको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। देखिए यहां से आप डायरेक्ट 2 में प्लस हुआ 3 5, 5 में प्लस हुआ 4 9, और 9 और 5 कितना होता है? 14। आप सीधा 14 लिख देंगे। उसके बाद प्लस, प्लस लगाना है हमेशा। इसके नीचे क्या आएगा? डेसिमल एक, बार डेसिमल पे एक डिजिट पर है, जो बार है वो डेसिमल के बाद एक डिजिट पर है, एक डिजिट पर है, सिंगल पर है, तो आप सिंगल 9 लिखेंगे। और फिर इसके बाद इनको भी नॉर्मल प्लस कर देंगे। 2 + 3 5 + 4 9 + 5 14। इसके बाद का आपको पता ही है सॉल्यूशन। 14
9 से 14 कैंसिल होगा 1 टाइम, 9 एकम 9, कितना बचेगा बेटा 5/9। इसको हम जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 15 5/9। आई होप आपको ये बात समझ में आई। इसके जैसा एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आइए करके देखते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ऐसा होता 21.21 बार प्लस 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 32.32 बार प्लस 43.43 बार। इस तरह का कोई क्वेश्चन हमारे सामने आए जिसे हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? आइए, नॉर्मल नंबर, आगे वाले नंबर नॉर्मली प्लस हो जाएंगे और डेसिमल वाले जैसे सॉल्व होते हैं वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कैसे, देखिए तो ये हमारा 1, 1 + 2 3, 3 + 3 कितना 6, फिर 2, 2 + 3 5, 5 + 4 कितना 9, ये 96 आ गया। यहां पर डेसिमल की जगह क्या लगाओगे? प्लस, नीचे डिवाइड लगाओगे। कितने डिजिट के ऊपर बार है बच्चों? 2 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो नीचे कितने 9 लिखोगे? 2 लिखा। उसके बाद इनको भी नॉर्मल प्लस कर देना। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आगे पीछे नंबर कैसे लिखा हुआ है, सेम, तो अगर आगे वाले नंबर्स का सम 96 आया है तो बाद वाले नंबर का सम भी कितना आएगा? 96। क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से। तो हमने इसको कैंसिल किया, 3 2 3 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 3 जा, और उसके बाद हम इसको प्लस कर देते, तो आंसर होगा 96 32/33। यही है हमारा आंसर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है, क्लियर है कहानी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो क्या होगा, आइए देखते हैं। ये वाला टाइप क्लियर है? आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर करके जहां भी आपको मिले सॉल्व करके देखिए, अब फटाफट फटाफट आपके आंसर्स आएंगे। अब आता है हमारा टाइप 3। टाइप थर्ड देखिए कैसा आता है। कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सर? टाइप बेटा 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ओनली 4 टाइप्स हैं, उनमें से मैं आपको 2 पढ़ा चुका हूं। ये हमारा थर्ड टाइप आ गया है, एक और पढ़ाऊंगा, और ये हमारा यूनिट या ये रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। आइए देखते हैं। यहां पर इस टाइप थर्ड में जो आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद डिजिट तो 2 हैं लेकिन बार सिर्फ 1 पर आ रहा है ना। डिजिट कितने हैं? 2, लेकिन बार सिर्फ कितने पर आ रहा है? 1 पर आ रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। यहां देखिए, यहां देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है जब बार सब पे नहीं है, सब पे नहीं है, सिर्फ 1 या 2 पर है और कुछ डिजिट बचे भी हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको फिर से 12 लिखना है, डिवाइड लगाना है, ये पुराना कॉन्सेप्ट, ठीक है। ध्यान से सुनो, जितने डिजिट पे बार होंगे उतने 9 नीचे लिखना है, क्योंकि एक डिजिट पे बार है तो एक 9 नीचे लिखा, और 1 पर नहीं है तो उसके लिए क्या लगाना है? अब 0। क्या लगाना है? 0। और जिसके लिए 0 लगाएंगे, जिसके लिए हमने 0 लगाया है, उसको ले जाकर यहां से क्या करना है? माइनस। तो 12 में से 1 गया, कितना बचा? 11, और नीचे क्या आ गया? 90। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? और देखो, मान लो यहां पर 0.234 बार इस तरह से सिर्फ 2 डिजिट पे होता, तो हमें पहले 234 लिख लेना है, लिख लिया, डिवाइड लगाना है, लगा लिया। 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 नीचे लिख दिए, जिसके ऊपर नहीं है उसको 0 लिख दिया, और इसको यहां से लाके माइनस कर दिया। मतलब जिसके लिए मैं 0 लिखूंगा उसको ही मैं लास्ट में माइनस करूंगा। तो 234 में से अगर 2 चला जाए तो 232 बाय कितना बचेगा? 990। क्या सर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। आओ देखो, यहां देख लेते हैं, बीच में समझ लेते हैं, फिर इसको हटा देंगे। जैसे कि 0.1234 बार लिखा हुआ है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। कैसे करूंगा मैं? ऐसे, 1234 में से माइनस हो जाएगा 12। देखो 1234 में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देना, कर दिया। अब उसके बाद बार 2 डिजिट पे है, 2 9 लिखे, और उसके बाद 2 पर नहीं है तो उनके लिए 0 लगा दिया। और 34 में से 12 माइनस कर दो, 4 - 2 कितना होता है? 2, और 3 - 1 होता है 2, और 12 का 12।
नीचे कितना आ जाएगा 9900। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप इन 3 एग्जाम्पल से आपको वो बात समझ में आई। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन तो छोटा सा ही आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये सिखाता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे 12, 12 में से माइनस होगा 1, नीचे क्या आ जाएगा, एक 9 और एक 0। जिस पे बार है उसका 9 और जिस पे नहीं है उसका 0। प्लस ऐसे ही 13 में से माइनस होगा 1, फिर से क्या आ जाएगा 90। ऐसे ही 14 में से माइनस होगा 1, नीचे क्या आ जाएगा 90। और ऐसे ही 15 में से माइनस होगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा 90। सबका एलसीएम कैसा है बच्चों? कॉमन। एलसीएम कॉमन लिख दो। लघुत्तम डिनोमिनेटर सबका सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा। नीचे का नंबर सेम आने पर ऊपर के नंबर को भी एज इट इज लिख दिया जाता है। ऊपर का नंबर क्या आएगा? 12 माइनस 1 11, 13 माइनस 1 12, 14 माइनस 1 13, 15 माइनस 1 14। इन सबको हमें प्लस करना है। आइए प्लस करते हैं। 1 2 3 3 6 4 10, कैरी कितना 1, 4 और 1 5। 50/90 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 5/9। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई है। अगर नहीं आई है तो आप इसको रिपीट कर करके देखिए, इसी चीज को रिपीट करके देखिए। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी बात ही नहीं चल रही इस पर। बात ये चल रही है कि करना क्या है हमें, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बात इस पर चल रही है। क्या करना है, बात इस पर चल ही नहीं रही। क्लियर है बात? मेथड समझ में आ रहा है? एक बार मैं और जल्दी से करके बताता हूं। आइए देखिए, और जल्दी से मैं इसको करके बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। देखिए, जब आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि करना क्या है तो आंसर देखिए कितनी जल्दी आएगा। देखिए, ये ऐसे आपने बड़ा सा डिवाइड लगाया, एक डिजिट पे बार है, एक 9 लिखा, एक पर नहीं है उसके लिए 0 लिख दिया। सीधा एलसीएम लेना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर 12 लिखा हुआ है। 12, 12 में से जिस पे बार नहीं है उसको क्या करते हैं, माइनस। 12 माइनस 1 कितना होगा 11, प्लस 13 में से कितना माइनस होगा 1, कितना आएगा 12, प्लस 14 में से क्या माइनस होगा 1, कितना आएगा 13, प्लस और 15 में से भी 1 माइनस होके क्या आएगा 14। फटाफट फटाफट इनको प्लस कर लो। कितना आया था 50/90, कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/9। ये हमारा आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको ये टाइप समझ में आया? क्या आपको मेरी मेहनत दिख रही है कि मैं आपको जो क्वेश्चंस मुश्किलों से सॉल्व होते हैं, जिनमें बहुत सारा टाइम लगता है, उसको मैं कितनी जल्दी आपको करना बता रहा हूं, उसकी कितनी बढ़िया ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अपने जो जरूरतमंद फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना है। ये वीडियो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है या जहां भी रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम्स हो या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, उनके काम का है। जैसे अभी एक स्टेट गवर्नमेंट जो टीचर होते हैं उनकी वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अगर आप ऐसे लोगों को जो एग्जाम देने वाले हैं, टीचर का एग्जाम देने वाले हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए। और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सीयूईटी के एग्जाम देना चाहते हैं, तमाम जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं और एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं, जहां पर भी रिकरिंग डेसिमल आ रहा है, ये क्वेश्चन आएंगे। और इन क्वेश्चन को करने की सबसे बढ़िया ट्रिक्स मैंने आपके सामने रख दी है, बेस्ट ट्रिक। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टाइप और देखते हैं। ये हमारा लास्ट टाइप है। इसके अंदर आप देखेंगे कि एक डिजिट पर बार है, एक पे नहीं है, और डेसिमल के आगे भी डिजिट्स लिखे गए। तो ये क्वेश्चन हमारा पुराने टाइप्स को मिलाकर बना है। ये जो फोर्थ टाइप है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को मिलाकर बनाया गया। आइए करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिलाकर इस टाइप को बनाया। कैसे सॉल्व होगा ये देखिए। तो आगे वाले नंबर क्या होते हैं बच्चों, नॉर्मल होते हैं। तो नॉर्मल नंबर को नॉर्मल प्लस माइनस करना है। आइए देखते हैं, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14। ये सीधा 14 लिख देंगे। प्लस, क्योंकि आपको ये सीख चुके हैं ना, आप अलग से सीख चुके हैं। या आप चाहें तो मैं एक बार पूरा बता देता हूं, लाओ इसको मैं पूरा बता देता हूं कैसे लिखना है। हालांकि मैं एक बार बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। ये नॉर्मल नंबर को अलग लिख लो, 2 जैसे कि 2 + 3 + 4, ये सब अलग कर लो, +5, इनका अलग ब्रैकेट, यहां प्लस लगाओ। फिर डेसिमल वाले अलग कर दो, 0.22 बार बचेगा,
प्लस 0.33 बार बचेगा, प्लस 0.44 बार, और लास्ट में 0.55 बार। ये नंबर आपके रिमेनिंग आएंगे। इन सबको आप नॉर्मल प्लस कर सकते हैं, 2 3 5 5 10 और 4 14 14 प्लस। इनको सॉल्व करने का शॉर्टकट अभी मैंने बताया है। क्या करना है, जितने डिजिट पे बार है उतने 9 लिखो, जितने पे नहीं है उनके लिए 0 लिखो, और उनको माइनस करके नंबर में से उनको नंबर को माइनस करके डायरेक्ट लिख दो। मतलब 22 में से सीधा 2 माइनस कर दो, कितना आएगा, 20 आएगा, सीधा 20 लिख दो। प्लस 33 में से सीधा 3, आगे वाला 3 नहीं है ना बाहर, माइनस कर दो, कितना आएगा, 33 में से 3 जाएगा तो 30 लिख दो। 44 माइनस 4 40, और 55 माइनस 5 50। आ गया ये नंबर, फटाफट इनको प्लस कर दो। अरे अभी तो जोड़ा था 2 3 4 5 को, कितना आया था, 14 आया था ना। इसमें पीछे 0 लगा है, इसमें पीछे 0 लगा है, तो आप 14 के पीछे क्या लगा दो, 0 लगा दो। फिर उसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आप जानते हैं इसके बाद क्या करना है, 14, ये 14 को हम 9 से कैंसिल करेंगे, 1 टाइम, एक बार, कितना बचेगा, 5/9। इस 14 में इसको जोड़ देंगे, आंसर आएगा 15, 5/9। अब इन सारी चीजों के पीछे, जैसे ये 14 डायरेक्ट कैसे प्लस हो गया, अगर आपको ये भी सीखना है तो मैंने प्लस माइनस के कुछ वीडियोस बना के डाली हुई है, एक प्लेलिस्ट बना रखी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। उसमें जितने भी टाइप के एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं, उनके जो भी रूल्स होते हैं, वो सारे के सारे मैंने उस प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। आप चाहें तो वो A to Z एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख सकते हैं। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, कैसे करते हैं, ये वाली बात समझ में आई? लेकिन मैं कह रहा हूं भाई, इस क्वेश्चन को हम इससे और ज्यादा तेज सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो ये सब आता है ना। कैसे करेंगे, देखिए, इस सब को हटा देते हैं, यही क्वेश्चन कैसे जल्दी सॉल्व होगा, आइए देखते हैं। देखिए, आपको पता है आगे वाले नंबर नॉर्मल प्लस माइनस होते हैं, और पीछे वालों के साथ हमें वो 9 वाला रूल लगाना होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सीधा प्लस कर दो, 2 3 5 और 5 4 9 और 9 5 14, सीधा 14 लिख दो, लिख दिया। उसके बाद सीधा प्लस, डिवाइड, कितने डिजिट पे बार है, एक, 9 लिख दो, एक पर नहीं है 0 लिख दो। 22 में से 2 गया, 20 लिख दो। 33 में से 3 गया, 30 लिख दो। 44 में से 4 गया, 40 लिख दो। और 55 में से 5 माइनस हुआ, 50 लिख दो। सबको प्लस करो, कितना आ जाएगा, 140/90। काटेंगे, क्या आएगा, 14 प्लस 19 से कैंसिल करेंगे, 1 5/9। आंसर क्या आ जाएगा, 14 प्लस 1 15, 5/9। यही होगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये टाइप समझ में आए हैं, और आई होप आपको जो मैंने सिखाया समझाया वो भी समझ में आया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, और आने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है या कोई भी टाइप आप मुझसे सीखना चाहते हैं, उसकी ट्रिक सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझसे वो क्वेश्चन पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मिलते हैं बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।